यहाँ इन्होंने क्या दिया है, फाइंड द नंबर ऑफ 4-letter words with or without meaning which can be formed out of the letters of the word rose where the repetition of the letters is not allowed. Repetition of the letters is not allowed. Find the number of 4-letter words. ठीक है, नंबर ऑफ 4-letter words. तो मेरे पास जो वर्ड है, वर्ड अवेलेबल, ये क्या है, रोज, ROSE, पहले प्लेस पर R, दूसरे पर O, तीसरे पर S, चौथे पर E। ठीक है, तो ये एक वर्ड हो गया। अब मुझे क्या करना है, ये चारों ही लेटर्स यूज करने हैं, ये नहीं कि इनमें से कोई 2 लेटर सेलेक्ट करो, कोई 2 अल्फाबेट सेलेक्ट करो, और 2 अल्फाबेट सेलेक्ट करने के बाद में आप बताइए कि क्या बन सकता है। तो हम ये कहेंगे या तो OS, ऑस बन सकता है, या SO, सो बन सकता है। क्यों, आप कहोगे ऑस क्या होता है, सो का मतलब तो इसलिए होता है, ऑस क्या होता है, क्वेश्चन में ही दे रखा है विद और विदाउट मीनिंग, चाहे उसका कोई मीनिंग हो चाहे उसका मीनिंग ना हो। तो इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने कहा है फाइंड द नंबर ऑफ 4-letter वर्ड्स। 4-letter वर्ड्स मतलब मुझे ये चारों के चारों, जो चारों के चारों जो लेटर्स हैं ये यूज करने हैं। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि इसको करने का क्या तरीका होता है, हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ 4-letter वर्ड्स इज इक्वल टू, मेरे पास 4 प्लेसेस हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और इन्होंने बोला क्या है, एक चीज और बोली है, वेयर द रिपीटिशन ऑफ द लेटर्स इज नॉट अलाउड। रिपीटिशन अलाउड नहीं है। सोचो, इनमें से मेरे पास सबसे पहले कितनी चॉइस है, 4 की चॉइस है, मैं 4 में से कोई भी ले सकता हूँ। तो 4 नंबर ऑफ लेटर्स आर अवेलेबल विद मी इनिशियली, तो पहले प्लेस पर मेरे पास 4 लेटर्स अवेलेबल हैं। दूसरे प्लेस पर, अब क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो ROSE में से कोई एक अल्फाबेट मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, वो लिखने के बाद अब मेरे पास अल्फाबेट्स कितने बचे, 3 अल्फाबेट्स बचे। तो अब मेरे पास ऑप्शन कितने हैं यहाँ पर, 3, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 3। ठीक, अब एक लेटर यहाँ फिक्स हो गया, एक लेटर यहाँ फिक्स हो गया, यानी कि 2 लेटर तो गए। तो अब मेरे पास तीसरी पोजीशन पर कितने चॉइस है, मेरे पास 2 की चॉइस है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 2। फिर चौथे प्लेस पर कितने की चॉइस बची, केवल 1 की चॉइस बची। ठीक है, तो ये 1 हो गया। अब इसको, एक चीज है, सीधा सीधा अगर मैं रट लूं, तो रटने का ये तरीका हो गया कि मतलब इनके बीच में आप मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा दो सीधा सीधा। ठीक, और आप सीधे सीधे बोल देंगे 4 3 12 2 24 1 24, तो 24 हो गए, ये हो गए 4-letter वर्ड्स। ठीक, लेकिन ये करा किस तरीके से है, ये समझना। मल्टीप्लीकेशन क्यों लगाया, आप ये सोचो, मैंने पहली प्लेस पर R को फिक्स कर दिया, तो इसके आगे, अब ये आगे जो ये 3 लेटर्स हैं, ये क्या क्या हो सकते हैं, OSE हो सकता है, R है ना, OES हो सकता है। ठीक, R, अब E को फिक्स करो तो OS हो सकता है और SO हो सकता है। R के बाद अब S को फिक्स करो तो OE हो सकता है और EO हो सकता है। ठीक है, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 ये हो गए। ठीक, इसी तरीके से अब मैं क्या करूंगा, अब मेरे पास क्या है कि अब R के बाद फिर मैं O को फिक्स करूंगा। तो जब O को फिक्स करने वाला हूं मैं, तो O को फिक्स करने के बाद भी फिर इसी तरीके से कॉम्बिनेशन बनेंगे, कितने बन जाएंगे ऐसे, 6। फिर इसी तरीके से मैं S को फिक्स करूंगा, तो S को फिक्स करने के बाद फिर कितने ऑप्शंस आ जाएंगे मेरे पास, 6। फिर E को फिक्स करूंगा, फिर कितने आ जाएंगे, फिर 6 आ जाएंगे, 6 + 6 + 6 + 6 कितना हो गया, 24। ठीक है, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ये कहता है कि इतने सारे वेज, इतने सारे ऑप्शंस वो बनाने की बजाय आप क्या करिए, आप बस ये देखिए कि पहले प्लेस पर कितने ऑप्शंस आ सकते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि मुझे इन 4 अल्फाबेट्स में से कोई एक अल्फाबेट लेना है, तो पहले प्लेस पर मेरे पास चॉइस कितनी है, 4 की चॉइस, तो मैं लिखूंगा 4। दूसरे पर मेरे पास चॉइस बची 3 की, तीसरे पर 2 की, चौथे पर 1 की। क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बोला रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। अगर एक अल्फाबेट यहाँ पर आ गया तो वो यहाँ पर फिक्स हो गया। अब दूसरा अल्फाबेट यहाँ पर लाने के लिए मेरे पास 3 की ही चॉइस बची है। अगर वो बोल देते हैं कि रिपीटिशन अलाउड है,
रिपीटिशन अलाउड का मतलब क्या है कि पहली प्लेस पर भी आर आ सकता है, इस पर भी आर, इस पर भी आर, इस पर भी आर, आर 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 ये आ सकता है। ठीक, ओ ओ ओ ओ एस 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 ये आ सकता है। तो अगर रिपीटिशन अलाउड होता तो इसका ऑप्शन क्या, तो इसका आंसर क्या होता? पहले प्लेस पर भी 4, दूसरे पर भी चारों में से कोई सा भी, तीसरे में भी 4, चौथे में भी 4, तो 4 की पावर 4 कितना हो जाता? 256। तो तब हमारे पास कितने वर्ड्स बनते? 256 वर्ड्स बन जाते। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए जी। अब इसी तरीके से, तो ये फंडा है सिंपल सा, फिर इतने सारे ऑप्शंस लेने की बजाय आप सीधा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कर दो। तो ये इस लंबी कहानी का शॉर्टकट है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। कभी ऐसा होता है कि ये भी बड़ा लंबा लगने लगता है मेथड, तो इसका भी एक शॉर्टकट है, इसका भी एक शॉर्टकट है, वो अगली एक्सरसाइज में करेंगे, ये फर्स्ट एक्सरसाइज में ये करना है। अब देखिएगा, अगला एग्जांपल देखता हूं मैं। एग्जांपल 2, एग्जाम्पल 2 में है गिवन 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड अ सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर। जैसे अगर रास्ते में कहीं पर कोई लाल झंडी लगी हुई है, लाल फ्लैग लगा हुआ है, और आप कहीं अपने व्हीकल से जा रहे हैं, तो आपको लगेगा कि भाई रुक जाओ या अपना रास्ता बदल दो। ठीक है, क्योंकि रेड का मतलब खतरा। अब इन्होंने क्या बोला कि किसी तरीके का, तो रेड एक सिग्नल हो गया कि फ्लैग को यूज करके एक सिग्नल उन्होंने दे दिया। उसके बाद देखिए, अब इन्होंने बोला कि सिग्नल जनरेट करने के लिए 2 फ्लैग्स की जरूरत है, 2 फ्लैग्स की, एक को ऊपर लगाएंगे और एक को नीचे लगाएंगे। तो गिवन 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, तो हमारे पास कितने फ्लैग्स हैं? हमारे पास 4 फ्लैग्स हैं। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ अ सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर। तो वो जैसे यहाँ पर वर्ड्स अवेलेबल थे, मेरे पास फ्लैग्स टोटल कितने अवेलेबल हैं? 4। 4 फ्लैग अवेलेबल है। ठीक है, नंबर ऑफ सिग्नल्स, नंबर ऑफ सिग्नल्स। तो अब जरा देखो, ये जो सिग्नल है, सिग्नल के लिए 2 फ्लैग की जरूरत है, एक फ्लैग ऊपर और एक फ्लैग नीचे। तो पहले जो ऊपर जो फ्लैग आएगा, जैसे मान लीजिए ये ऊपर फ्लैग है और ये नीचे फ्लैग है, तो ऊपर मेरे पास कितने ऑप्शन है? 4। भाई चारों फ्लैगों में से कोई सा भी एक फ्लैग लगा सकता हूँ ऊपर में। ठीक है, रिपीटिशन तो आ ही नहीं सकता यहाँ पर, ये तो रियल टाइम सिचुएशन की कहानी है। तो ये फ्लैग ऐसा थोड़ी है कि एक लाल रंग का फ्लैग है तो दूसरा लाल कहाँ से लेकर आऊंगा? 4 अलग अलग कलर्स की फ्लैग है मेरे पास, तो रिपीटिशन का तो यहाँ सवाल नहीं उठता। तो चारों में से कोई एक आ जाएगा, तो मेरे पास ऑप्शंस कितने अवेलेबल है? 4, तो मैंने 4 लिख दिया। दूसरे प्लेस पर कितने ऑप्शंस अवेलेबल है? 3। तो नंबर ऑफ सिग्नल्स कितना हो गया? 4 इंटू 3 मतलब 12 सिग्नल्स, 12 सिग्नल होगा। समझ गए? नहीं समझे? भाई सिग्नल है तो सिग्नल किस तरीके से, सिग्नल ऐसे हो गया कि भाई ऊपर रेड कलर का फ्लैग हो गया और नीचे येलो कलर का फ्लैग हो गया। उस सिग्नल का कुछ मतलब होगा, उस सिग्नल का कुछ मतलब होगा। जैसे हम लिफ्ट में जाते हैं तो लिफ्ट में भी लिखा रहता है कि इस सिग्नल का मतलब ये है, इस सिग्नल का मतलब ये है, ऐसे होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से कुछ सिग्नल जनरेट करना है। टोटल मेरे पास 4 फ्लैग अवेलेबल है और कुछ है ही नहीं। तो ये 4 क्या हो गया? एक तरह से मेरा यूनिवर्सल सेट, ये 4 फ्लैग मेरे पास अवेलेबल है। तो शुरुआत में क्या है? शुरुआत में मेरे पास 4 ऑप्शन अवेलेबल है, फिर एक फ्लैग तो मैंने यूज कर लिया, फिर कितने ऑप्शन अवेलेबल होंगे? 3। 4 इंटू 3 12। तो 12 सिग्नल मैं जनरेट कर सकता हूँ अलग अलग तरीके के। ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें समझ में आ गया कि नहीं? यस सर। क्लियर है? बाकी बच्चे भी बताएं भाई, अभिनव, दीपांशी, देवशी, हर्षित, विदुषी। यस सर। यस सर। चलिए जी, आगे चल रहा हूँ। यहाँ कहीं भी इस चैप्टर में अटको ना तो कई कई बार पूछ लेना। देखो ये चैप्टर ही ऐसा है कि हमको काफी दिमाग लगाना पड़ता है, काफी सोचना पड़ता है। एक बार थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाओगे तो अच्छा भी लगेगा ये चैप्टर। क्या बता दो, मन की बात मन में मत रखो, ऐसा ही होता है। अरे तुम पढ़ना शुरू कर दो, तुम्हें सब कुछ अच्छा ही अच्छा लगने लगेगा।
बताया तो था मैंने, भय को भगाने का एक ही तरीका है, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति। बताया था कि नहीं? बताया था कि नहीं? हाँ, तो भय को भगाने का एक ही तरीका है, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति। विवेक का मतलब होता है पेशेंस, जो आजकल खत्म होता जा रहा है धीरे धीरे। है, खूब है, नहीं है? तो इसीलिए तो कह रहा हूँ विवेक की प्राप्ति करो। मतलब ये क्या था वो, कि ये सब मोह माया है, पानी में बहा दो फोन को, ठीक है? तेरे सारी समस्याओं की जड़ तो तेरा ये फोन है बालक। क्या था वो, इसको फोन करते हैं ना तो वो कॉलर ट्यून बजती है। कभी किसी को फोन लगाता है, मुझे लगा कि किसी ने फोन उठा लिया, मैंने इसको फोन लगाया, मुझे लगा किसी ने फोन उठा लिया। उधर से आवाज आई कि अरे बालक तुझे क्या समस्या है, कभी तू किसी को तो कभी किसी को फोन लगाता है। मैंने कहा एस्ट्रो दुनिया पे लग गया क्या फोन, वो जो भविष्य बताते हैं आपका। तेरी सारी समस्याओं की जड़ तो ये फोन है, रे रे भी बोलते हैं वो पीछे से, इसको पानी में बहा दे ऐसे। तो कुल मिलाकर शांति से बैठो, और बैठकर बिना मन करे ही पढ़ना शुरू करो, अच्छा लगने लगेगा धीरे धीरे। फोन चलाता तो कोई भी नहीं है, फोन तो स्टेबल ही रहता है। चलिए एग्जांपल नंबर 3 देखो। हाउ मेनी 2 digit even numbers can be formed from the digits 1 2 3 4 5 if the digits can be repeated? अब digits का repetition allowed है, ठीक है? तो हमें जो जो चीजें दे रखी होती हैं सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर वर्ड्स थे तो मैंने लिख लिया वर्ड्स अवेलेबल, फ्लैग्स थे तो मैंने लिख लिया फ्लैग्स अवेलेबल। अब मेरे पास डिजिट्स हैं तो मैं लिखूंगा डिजिट्स अवेलेबल। और थोड़ा बहुत भगवान से प्रार्थना ये भी कर लिया करो कि ये कोरोना दोबारा ना आए। हाँ, कुछ बच्चे पागल हो चुके हैं इसमें, इस वजह से कह रहा हूँ मैं। सचमुच में मेरे टच में भी हैं कुछ बच्चे, वाकई में पागल हो चुके हैं, पागल ही हो गए। मतलब मेंटल मेंटल हेल्प की उनको क्या कहते हैं, वो साइकेट्रिक हेल्प की उनको जरूरत पड़ रही है। तो इस वजह से ध्यान रखना। पागल इस तरीके से हो चुके हैं कि रूम में बंद कर लिया, बाहर नहीं निकल रहे हैं, ठीक है? बाहर नहीं निकल रहे हैं, और खाना खाने के लिए जबरदस्ती बुलाया तो आ गए, आ रहे हैं तो कुछ बड़बड़ाते हुए आ रहे हैं, ठीक है? बड़बड़ाते हुए इस वजह से आ रहे हैं कि वो उस इतना इस हद तक वर्चुअल वर्ल्ड में घुस चुके हैं कि अब उससे बाहर उन्हें कुछ भी अजीब ही लग रहा है। और अगर बाहर निकल रहे हैं तो बाहर निकल रहे हैं तो आंखें ऐसे ऐसे हो रही हैं, क्यों? क्योंकि धूप है बाहर, ठीक? तो जैसे किसी कैदी को जेल में बंद कर दिया जाता है और जब वो बाहर निकलता है ना, तो वैसी हालत हो गई है। तो इस वजह से इन सब चीजों को धीरे धीरे करके छोड़ दो। कुछ बच्चे इतना गेमिंग की दुनिया में इतने पागल हो चुके हैं कि उनको शायद वो वर्चुअल कैरेक्टर से रियल घूमते हुए शायद नजर भी आने लगे। सच में ऐसा भी है, ऐसा भी है, हेलुसिनेशन हो रहा है। फिर मैं बता देता हूँ कि मैं कैसे कह रहा हूँ आपको। इधर सोसाइटी है एक, ब्रेव हार्ट्स है ना, तो फादर को मेरे कमर में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो मैं उनको फिजियोथेरेपी के लिए ले जा रहा हूँ। तो वहां पर एक साइकेट्रिस्ट है, कोई मैं नाम भूल रहा हूँ। तो वहां पर एक साइकेट्रिस्ट है, तो उनके पास कम से कम 3 से 4 ऐसे स्टूडेंट्स हैं, और सब 9th से 12th क्लास के बीच के ही हैं, इसी एज के, जिन्होंने मतलब 8th क्लास वाले बच्चों का तो चलो फिर भी ये मान लिया कि उनकी क्लासेस का उतना प्रेशर नहीं रहता था ऑनलाइन में, उन्होंने 1.5 साल की छुट्टियां एंजॉय कर ली, ठीक है? ऐसा ही है, ऐसा ही है। और लेकिन 9th से 12th वालों पर प्रेशर रहा है, तो धीरे 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 ना इस वर्चुअल वर्ल्ड से थोड़ा सा निकलो, ठीक है? मुझे भी जब मैं पढ़ाता हूँ ना, तो मतलब जैसे हमने 3 साढ़े 3 बजे से पढ़ाना शुरू करा, तो पढ़ाते पढ़ाते एक बार इधर एक बार इधर, तो मतलब गर्दन में भी अजीब सा दर्द होने लगा, ठीक? और जैसे पढ़ाने के बाद में ना मेरा ही मन करता है मैं ये लाइटें वाइटें ना सब बंद कर दूं, अंधेरा हो जाए, है ना? और अगर अंधेरा करता हूँ तो मुझे ना कुछ ब्लिंक ब्लिंक सा होता हुआ कुछ नजर आता है, तो वो ऐसा हो रहा है और वो बड़ी देर तक होता रहता है मेरे साथ। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे शायद मैं बुढ़ा हो रहा हूँ, तो मेरी आंखें कमजोर हो रही है, तो मुझे ऐसा लगने लगता है। फिर मैंने फिर मैंने आई स्पेशलिस्ट को दिखाया, तो उसने कहा कि ऐसा आपके साथ नहीं है, सभी के साथ है। क्योंकि इस दौरान जो मोबाइल फोन्स का, लैपटॉप्स का इनका यूजेज, और सब ये कहकर बेचते हैं कि नहीं जी एंटी ग्लेयर है, एंटी ग्लेयर है, ब्लूरे, स्क्रीन प्रोटेक्शन, न जाने क्या क्या, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता भाई। आंखें हैं, आंखें थकती हैं, है ना? आंखों को बनाया गया है रियल दुनिया को देखने के लिए, हम तो वर्चुअल इमेज में घुसे पड़े हैं। तो इस वजह से इन चीजों से थोड़ा सा बाहर निकलकर, हाँ
बहुत सही करा, बहुत सही करा। और कुछ तो ऐसे भी हैं जो मतलब वैसे अगर तुम देखोगे ना, अगर मान लो कहीं तुम सोसाइटी में भी इधर उधर निकल जाओगे या स्कूल में भी, अगर स्कूल में तो नहीं कर, स्कूल में तो शायद फोन अभी भी अलाउड नहीं है, लेकिन अगर सोसाइटी में इधर उधर निकल जाओगे तो अगर ऐसे जा रहे हो ना तो ऐसे देखता हो, कोई देख लिया ना तो ऐसे देखेगा, ऐसे जैसे पता नहीं इसके किसी ने प्राण छीन लिए हो, है ना। तो ऐसे देखे कोई भी। और फिर ये देखेंगे कि अगर मोबाइल है उनके हाथ में तो वही जो चुप रहने वाला और अजीब से लुक देने वाला इंसान है, वो मुस्कुराता हुआ परेशान सा गुस्से में, मतलब उसकी सारी फीलिंग्स और सारे एक्सप्रेशन जो हैं वो उस मोबाइल फोन के सामने दिखाई देते हैं। हम भी उनमें शामिल हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं है उनमें। हमें भी अगर कोई मैसेज होता है, किसी को मैसेज भेजते हैं तो एक दिमाग में कहानी चलने लगती है कि दूसरा इस मैसेज को किस नजरिए से पढ़ेगा, तो हम उस दुनिया में पहुंच जाते हैं। तो इस वजह से इसमें से थोड़ा सा निकलना जरूरी है, थोड़ा सा बाहर आइए और किताबों से दोस्ती करो, क्योंकि टाइम आप लोगों का बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। सही बता रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा सोचा था मैंने इस बारे में, मैंने इस बारे में बहुत ज्यादा सोचा था और फिर मेरे को यही लगा कि सारे समस्याओं की जड़ तो तेरा ये फोन है रे। तो बस देखिए, एग्जाम्पल 3 देखते हैं। अब वो बोल रहे हैं हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, 2 डिजिट इवन नंबर्स। तो अब 2 डिजिट का नंबर ही बनना है, ठीक है। तो 2 डिजिट का नंबर मतलब नंबर ऑफ, लिख लो यहाँ पर, नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स that can be formed दो डिजिट का नंबर जैसे 25, 26, 28, 2 डिजिट का नंबर। तो इसमें पहले प्लेस पर कोई डिजिट आएगी और दूसरे प्लेस पर कोई डिजिट आएगी। ये क्वेश्चन ऐसा है क्योंकि इवन नंबर बनाना है, ठीक है। नंबर ऑफ 2 डिजिट इवन नंबर्स, तो दूसरे वाले प्लेस पर या तो 2 आ सकता है या 4 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है या फिर 4 आ सकता है। तो दूसरे प्लेस पर मेरे पास कितने डिजिट्स अवेलेबल है? ओनली 2, ठीक है, क्योंकि मुझे सिर्फ इवन नंबर्स बताना है। नहीं समझे? समझ गए? ठीक। अब इन्होंने एक चीज और बोली है, इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। तो मैं ये मान गया कि यहाँ ये जो दो नंबर हैं भाई, लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 ये होगा किसी भी नंबर में, तो वो इवन नंबर कहलाएगा। तो हमने बोला कि मेरे पास इन डिजिट्स में से इवन डिजिट्स कौन कौन सी अवेलेबल हैं? 2 और 4 तो दो ही तो हैं, दो, है ना। तो ये दो हो गई। अगर नॉट अलाउड होता तो मैं ये कहता कि एक डिजिट तो यहाँ कंज्यूम हो गई, अब मेरे पास डिजिट्स कितनी बची? 4, तो मैं पहले प्लेस पर कोई भी 4 डिजिट्स लगा सकता हूँ। लेकिन रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड, तो इसका मतलब इन पांचों में से कोई भी आ सकती है यहाँ पर। तो 5। हाँ, नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं, सॉरी डिजिट्स जो हैं, जो वर्ड्स नंबर जो आएंगे वो इवन आएंगे। तो इवन नंबर कब आएगा? जब लास्ट में हमारे पास या तो 2 होगा या फिर 4 होगा। और ये जो 2 लिखा है, ये 2 क्या है? काउंटिंग है ये उनकी, ये काउंटिंग है, ये वाला 2 नहीं है, ठीक है। हमारे पास कितना काउंट, कितना नंबर, कितने मौजूद हैं जो इवन है, इवन डिजिट्स, या तो 2 या फिर 4। तो लास्ट में या तो 2 होगा या फिर 4 होगा। तो मेरे पास ऑप्शंस कितने अवेलेबल हैं? 2। तो 2 ऑप्शन यहाँ पर हो गए। उसके बाद पहले प्लेस पर तो कुछ भी लगाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी लगाओ। तो 5 नंबर है, 5 लगा दिए। 5 × 2 कितना हो गया? 10। सबको नींद आ रही है, एक साथ जमाई ले रहे हो मास्क के अंदर। चलिए जी, अगला देखिए, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल 4, find the number of different signals that can be generated by arranging at least 2 flags। at least 2 flags का मतलब क्या है? वही जैसे पॉकेट मनी मांगते हैं ना पेरेंट्स से कि भाई कितना, ये वो 100 रुपए तो दे ही दो, उसके ऊपर आपकी श्रद्धा, है ना। तो ये जो कहानी है, ये एटलीस्ट वाली कहानी है कि कम से कम इतना दे दो, बाकी तो मम्मी हो पापा हो दे दो कितना भी। हम्म। तो कहानी यहाँ पर ये है, एटलीस्ट 2 फ्लैग्स, हमें सिग्नल जनरेट करना है तो कम से कम 2 फ्लैग यूज करने हैं। ज्यादा से ज्यादा कितने फ्लैग्स अवेलेबल है पहले ये देखेंगे। इफ 5 डिफरेंट फ्लैग्स आर अवेलेबल, तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले फ्लैग्स अवेलेबल। फ्लैग्स अवेलेबल, तो कितने फ्लैग्स अवेलेबल हैं? 5। 5 फ्लैग्स अवेलेबल हैं। उन्होंने बोला
Find the number of different signals that can be generated by arranging at least two flags in order, one below the other, on a vertical staff. Vertical staff मतलब जो फ्लैग का जो वो पोल होता है जिस पर फ्लैग लगाया जाता है। If 5 different flags are available, तो मुझे मैं ये कह सकता हूँ number of signals that can be generated मतलब produced, number of signals that can be generated is equal to टू फ्लैग सिग्नल्स, दो फ्लैग्स को यूज करके जो सिग्नल बनाया जाए वो, और थ्री फ्लैग सिग्नल्स। समझ रहे हैं ना और क्यों लगा रहा हूं मैं? इस वजह से क्योंकि उन्होंने बोला कि हमें जो सिग्नल प्रोड्यूस करना है, सिग्नल प्रोड्यूस करने के लिए कम से कम दो फ्लैग की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? तीन भी यूज हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांचों को यूज कर लो। तो हम ये बोलेंगे कि टू फ्लैग सिग्नल्स, थ्री फ्लैग सिग्नल्स। दोबारा समझो। उन्होंने बोला जो सिग्नल जनरेट करने हैं, तो सिग्नल जनरेट मेरे पास टोटल 5 फ्लैग्स हैं और सिग्नल इस तरह से जनरेट करने हैं ऊपर एक फ्लैग लगाना है, नीचे एक फ्लैग लगाना है। उन्होंने कहा सिग्नल जनरेट करने के लिए कम से कम दो फ्लैग्स की जरूरत है। तो कम से कम दो, ज्यादा से ज्यादा कितना? पांचों के पांचों दे दो जी आप, है ना। तो दो सिग्नल हो गया, या फिर दो फ्लैग्स हो गए, या फिर तीन फ्लैग को यूज कर लो, या फिर चार को यूज कर लो, या फिर पांचों को यूज कर लो। समझ गए? हाँ। तो अब मैं बोलूंगा टू फ्लैग सिग्नल्स और थ्री फ्लैग सिग्नल्स और फोर फ्लैग्स सिग्नल्स, चार फ्लैग्स को यूज करके जो सिग्नल्स होंगे वो, और फाइव फ्लैग्स सिग्नल्स। ठीक है जी। अब देखिएगा अगर दो फ्लैग को यूज करते हैं तो मेरे पास दो फ्लैग का मतलब पहली पोजीशन पर मैं, मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं? पांच। पांच में से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकता हूँ, तो फाइव आ गया। अब एक एक फ्लैग तो यहाँ यूज कर दिया, अब कितने बचे? चार बचे। तो 5 × 4, क्योंकि दो ही फ्लैग यूज कर रहे हैं पहली कंडीशन में। और का मतलब क्या है? प्लस। 5 क्यों आया? क्योंकि हमारे पास हमें दो ही फ्लैग्स यूज करने हैं। ठीक है। तो जब मैं दो फ्लैग यूज करूंगा तो सबसे पहले मैं सिलेक्शन कितने में से करूंगा? पांच में से। पांच अवेलेबल है, तो यहाँ पर मैं कोई भी पांच में से कोई भी एक यूज कर सकता हूँ, और दूसरे प्लेस पर चार बचे क्योंकि एक तो यहाँ यूज हो गया। और का मतलब होता है प्लस। उसके बाद देखिए थ्री फ्लैग सिग्नल्स का मतलब क्या है कि पहली पोजीशन पर कोई भी पांच फ्लैग, पांच में से कोई भी एक ले लो। दूसरी पोजीशन पर चार, तीसरी पोजीशन पर थ्री। प्लस उसके बाद फोर फ्लैग सिग्नल्स, तो चार फ्लैग्स के सिग्नल की अगर हम बात करेंगे तो पहली पोजीशन पर फाइव, दूसरी पोजीशन पर फोर, तीसरी पोजीशन पर थ्री और चौथी पोजीशन पर टू। और अगर पांच के पांच हो गए तो पहली पर पांच, दूसरी पोजीशन पर चार, तीसरी पोजीशन पर तीन, चौथी पर दो और पांचवी पर एक। ये इस तरह से हो गया। ठीक है। अब जरा देखो, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। पहली क्या है? 5 4 = 20 प्लस 5 4 = 20, 3 × 60, 120, 120, 120 प्लस 120 240, 240 प्लस 60 300, 320, 320 सिग्नल्स। ये हो गया। समझ गए? ठीक है। इन क्वेश्चंस को जब करोगे ना तो थोड़ा सा बोल बोल कर, खुद को समझा समझा कर तब करेंगे। ठीक। चलिए जी एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज 7.1। ऑनलाइन वालों को क्लियर है भाई? बताइए। Yes, sir. ठीक है।
एक्सरसाइज 7.1, इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 एंड 5। 3 डिजिट का नंबर बनाना है और मेरे पास डिजिट्स कितनी अवेलेबल है? 5, 1 2 3 4 एंड 5। और फर्स्ट में बोल रहे हैं रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड, और नंबर कितना बनाना है? 3 डिजिट नंबर। तो फर्स्ट है नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स if the repetition of digits is allowed। कैसे निकलेगा? 3 डिजिट का नंबर है तो 1 2 3, ये 3 इसके प्लेसेस हो गए। तो हम ये कहेंगे पहले प्लेस पर इन पांचों में से कोई भी नंबर आ सकता है, मल्टीप्लाई बाई, वो बोल रहे हैं रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स अलाउड है, तो फिर से 5 आ सकता है और फिर से 5 आ सकता है। 5 5 जा 25, 5 जा 125। सेकंड देखिए, नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स if the repetition of digits is not allowed। रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो पहला प्लेस, दूसरा प्लेस, तीसरा प्लेस। तो पहले प्लेस पर क्या आ सकता है? कोई भी 5 नंबर, दूसरे प्लेस पर फिर कोई भी 4 नंबर और तीसरे पर कोई भी 3 नंबर। तो कितना आ गया? 60। ठीक है। एक काम करिएगा फिर, इसके 6 हैं टोटल क्वेश्चन, पहला हमने कर लिया, बाकी के 5 एक बार ट्राई करना। ठीक है, इसी तरीके के क्वेश्चन हैं। अगला इसमें टॉपिक है फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल नोटेशन स्टार्ट करते हैं। फैक्टोरियल नोटेशन स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्टिंग है, जब भी कभी हमको कोई एक नंबर दे रखा होता है और हम ये कहते हैं कि इस नंबर से छोटे जितने भी नंबर हैं, प्रॉपर नंबर्स, होल नंबर्स, उससे छोटे जितने भी नंबर्स हैं उनको सबको आप मल्टीप्लाई करते चले जाओ डिक्रीजिंग ऑर्डर में। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो, हेडिंग डालिएगा फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल नोटेशन, फैक्टोरियल नोटेशन ये होता है n, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे एक लाइन बनाओ और एक लाइन ऐसे बना लो, ऐसे और ऐसे, और इसके अंदर n लिख दो, और n और n के आगे एक्सक्लेमेटरी साइन लगा दीजिए। तो इस ये हो या ये हो, इसको क्या बोलते हैं? इसको या इसको क्या बोलते हैं? n फैक्टोरियल। इसको बोला जाता है n फैक्टोरियल। मैथमेटिकली सॉल्व कैसे करा जाता है? n मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई डॉट 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 1 तक घटते चले जाओ आप। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, 2 factorial is called 2 into 1, 3 factorial is called 3 into 2 into 1। मतलब आप जो भी नंबर है घटते चले जाइए 1 तक, सबको मल्टीप्लाई करते चले जाओ। 4 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 4 इंटू 2, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हो गया 2, ये हो गया 6 और ये हो गया 24। ऐसे ही
अगर हम बात करते हैं 1 फैक्टोरियल की, तो 1 में क्या घटेंगे, हमें जाना ही 1 तक है, 1 से नीचे हमें जाना नहीं है, तो 1 फैक्टोरियल 1 के बराबर ही होगा। एक इंपॉर्टेंट चीज है, स्टार बना रहा हूं यहाँ पर, 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 होता है। असल में बाइनोमियल थ्योरम यूज करके इसका प्रूव करा जा सकता है, लेकिन वो बाइनोमियल अपने सिलेबस में है नहीं, तो इसको छोड़ दो। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना है कि 0 फैक्टोरियल अगर है तो 0 फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है, ठीक है ना, बस इतना आप याद रखेंगे। इसके बाद देखिए आगे की कहानी क्या है। आगे इसमें एग्जांपल देखते हैं, जैसे पेज 140 पर एग्जांपल नंबर 5 है। एग्जांपल 5, इसमें वो इवेल्युएट करने के लिए बोल रहे हैं, फर्स्ट पार्ट है 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120। सेकंड पार्ट में देखिएगा क्या है, 7 फैक्टोरियल। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो यहाँ पर मैं इसको ना ऐसे भी लिख सकता हूँ, जैसे ये मैंने पूरी लंबी कहानी लिखी, मैं ये लिखने की बजाय इसको ऐसे भी लिख सकता था, 7 इंटू 6 इंटू, ये जो है पूरा का पूरा, ये क्या हो गया 5 फैक्टोरियल, ये 5 फैक्टोरियल ही तो है, और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या 120, तो 7 6 का कितना हो गया 42, और 5 फैक्टोरियल कितना है 120, मल्टीप्लाई करिए, 12 का टेबल मुझे आता है, लास्ट में 0, हाँ 5040, ये हो गया। ऐसे ही थर्ड पार्ट देखिए इसका, थर्ड पार्ट में ये पूछ रहे हैं कि आप 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल बताइए। तो 7 फैक्टोरियल क्या है 5040, और 5 फैक्टोरियल क्या है 120। तो 0 माइनस 0 0, 4 माइनस 2 2, और 10 माइनस 1 9, 4920 आ गया। बताइए जी, क्लियर है, समझ गए कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, इसको अगली क्लास में आगे बढ़ाता हूँ मैं। और 7.1 जो है एक्सरसाइज, इसके 5 क्वेश्चन बचे हैं, ये आप लोग ट्राई करिएगा, ठीक है, हो जाएंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इस चैप्टर को पेंडिंग मत रखना, ये चैप्टर साथ साथ करोगे तो हो जाएगा, नहीं तो फिर दोबारा नए सिरे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए जी फिर, ओके।